हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल ज्ञानी में। आज हम सीखेंगे कि थ्री फेस मोटर को चेक करना। तो थ्री फेस मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले 3 टेस्ट आते हैं। सबसे पहले आता है आपका वाइंडिंग टेस्ट, दूसरा आता है आपका बॉडी अर्थ टेस्ट, तीसरा आता है आपका रेजिस्टेंस टेस्ट। तो चलिए तीनों को समझ लेते हैं कि कैसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बाइंडिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कि बाइंडिंग टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है सिंपली कि हम यहाँ पे यानी कि U1 और U2, V1 V2 और W1 W2 इन दोनों पे हम क्या करते हैं मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। इसका हमारा मल्टीमीटर में प्रोब होता है, तो इसका हम एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे और एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे। तो होता क्या है कि जब कोई तार है इसको हम अगर चेक करते हैं, एक सिरा यहाँ पे और प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारे साउंड की आवाज़ होगी। उससे हमें पता चलता है कि ये सिरा हमारा एकदम कनेक्ट है, यानी हमारी ये वाली वाइंडिंग जो है बीच से ब्रेक नहीं है। अगर कहीं भी किसी फंक्शन में किसी भी अगर वाइंडिंग में अगर हमारा बीच से सिरा ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ पे जब अपने कनेक्शन मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या है कि साउंड बजेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो रास्ता ब्रेक हो गया है। तो इस वजह से हमारा क्या है कि कंटिन्यूटी टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर के नॉब को हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोब से मोटर के टर्मिनल को चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी मोटर के टर्मिनल हैं। ये U1 टर्मिनल है, ये U2 टर्मिनल है, ऐसे ये B1 टर्मिनल है, ये V2 टर्मिनल है, ये W1 टर्मिनल है, ये W2 टर्मिनल है। जब हम अपने मल्टीमीटर के प्रोब को U1 और U2 पे कनेक्ट करेंगे तो हमें एक साउंड की आवाज़ आनी चाहिए मल्टीमीटर में से। तो चलिए चेक करते हैं। ये साउंड की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारी ये वाली वाइंडिंग ठीक है। उसके बाद V1 की वाइंडिंग चेक करते हैं। ये वाली वाइंडिंग भी हमारी एकदम ओके है। चलिए लास्ट वाइंडिंग को और चेक कर लेते हैं। ये वाइंडिंग भी हमारी ठीक है। कंटिन्यूटी के बाद आता है आपका बॉडी अर्थ टेस्ट। बॉडी अर्थ टेस्ट में क्या होता है कि इसमें सिंपली क्या करना होता है कि हमारा जो मोटर की जो कनेक्शन प्लेट है, और ये तो हमारी मोटर की कनेक्शन टर्मिनल्स आ गए और ये उसका ऊपर का बॉडी का आ गया। तो इसमें क्या करना होता है कि सीधे ही से हम एक प्रोब को 6 के 6 टर्मिनल पे लगा के देखते हैं और दूसरा सिरा हम मोटर के एक सिरे पे लगा के देखते हैं, और बाकी के फिर एक एक करके हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी आता है तो इसका मतलब हमारी मोटर शॉर्ट हो गई होती है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हमारी मोटर ओके है एकदम। ठीक है। एक बॉडी टू अर्थ और चेक करते हैं कि हमारी बाइंडिंग कभी मोटर की बॉडी से टच तो नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों प्रोब के सिरों को ऐसे मोटर पे लगाते हैं। जब ये बजे तो इसका मतलब ठीक है। फिर हम उसके एक प्रोब को मोटर के सभी टर्मिनल से टच करके देखेंगे। टच करने पे जो है कि साउंड की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बजर नहीं बजना चाहिए। अगर नहीं बजता है तो हमारा वाइंडिंग ठीक है कि वो बॉडी से टच नहीं है। और अगर किसी केस में कि अगर बजर बजने लगता है तो हमारी बॉडी की बाइंडिंग अंदर से टच हो रही होती है। इस कंडीशन में हमारी मोटर अर्थ हो गई होती है, जो जिससे वो नहीं चल सकती। अब हम तीसरा और आखिरी टेस्ट करके देख लेते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट। रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या होता है कि हम अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं और उसमें हम अपनी मोटर की वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, यानी सपोज करिए मेरी अगर इस बाइंडिंग में 4 रेजिस्टेंस आ रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मेरा तीनों बाइंडिंग में ही 4 रेजिस्टेंस ओम आना चाहिए। मेरी ओम की वैल्यू सभी में 4 आनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी में मेरी ओम की वैल्यू आ रही है 3, और किसी में मेरी दूसरी आ रही है 2, और किसी में मेरी आ रही है 3, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारी ये वाली क्या है, ये वाली वाइंडिंग हमारी वीक है। तो उस कंडीशन में मोटर चलना थोड़ा
मुश्किल हो जाता है, उसको हम दोबारा से खोल के एकदम प्रॉपर वार्निश वगैरह डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं U1 U2 का रेजिस्टेंस भी 0.4 है, V1 V2 का रेजिस्टेंस भी 0.4 है और W1 W2 का रेजिस्टेंस भी 0.4 दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इलेक्ट्रिकल की नॉलेज के लिए हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञानी को फॉलो करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।